ग्रामीण भारत के अभ्युदय का महत्व अभियान है मनरेगा। ग्रामीणों को 100 दिनों की रोजगार और परिसंपत्ति निर्माण का कीर्तिमान है मनरेगा। गांव-गांव में आर्थिक संपन्नता लाने की दिशा में मनरेगा के तहत एक नया आयाम जुड़ गया है, बिरसा हरित ग्राम योजना के रूप में, जिसके जरिए कृषि, बागवानी और जीविकोपार्जन की एक सुंदर तस्वीर उभरने लगी है। इस योजना के तहत आम बागवानी हेतु वैसे लाभुकों का चयन किया जाता है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है और वे बागवानी योजना के क्रियान्वयन एवं देखभाल करने में सक्षम हों। यह बागवानी 25 डिसमिल से लेकर 1 एकड़ जमीन पर की जा सकती है, परंतु एक साथ 4-5 परिवारों का आपस में मिलकर पैच आम बागवानी करना ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे देखभाल व बागान के कार्यों को पूरा करने में आसानी होती है। खास बात यह है कि इसमें आम बागवानी के रूप में किसानों की परिसंपत्ति निर्मित होती है और वे अपनी बागवानी में 100 दिनों के रोजगार से भी लाभान्वित होते हैं। आम बागवानी हेतु जमीन के चयन संबंधित मानदंड भी निर्धारित हैं, जिसके अनुसार ऐसे पैच का चुनाव करें जिसमें 4-5 परिवारों की जमीन एक साथ हो। इससे बागवानी की नियमित निगरानी व प्रबंधन में आसानी होती है। वैसे टांट जमीन चुने जिसमें किसान साल में कम से कम एक बार उड़द, मड़ुआ या कुल्थी आदि की खेती करते हों। जमीन की ढलान 8% से कम हो और मिट्टी की गहराई कम से कम 1 मीटर हो। अधिक पथरीली या मुरूम युक्त मिट्टी नहीं हो, अन्यथा पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। पैच के 100 मीटर की दूरी के अंदर साल भर सिंचाई के साधन जैसे कि नदी नाला, कुआं, तालाब आदि उपलब्ध हों। पैच गांव के मुख्य रास्ते से अत्यधिक दूरी पर ना हो, अन्यथा आम बागवानी की सामग्री को पैच तक पहुंचाने में कठिनाई होगी। पैच लाभुक के निवास स्थान से अधिक दूरी पर ना हो ताकि वह आसानी से आ जा सके। पैच में कोई कानूनी विवाद ना हो और उसमें अधिक इमारती या जंगली पौधे नहीं हो। आम बागवानी के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। चिन्हित जमीन पर योजना हेतु विभागीय जेई द्वारा लेआउट बनाया जाता है, जिसके बाद मापी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि फलदार पौधे का पहला गड्ढा मेड़ से 7.5 मीटर की दूरी पर हो और उसके बाद हर गड्ढे की दूरी 5 मीटर पर हो। लेआउट तैयार होने के बाद बागान के चारों ओर जिंदा घेरान किया जाता है, जिससे बागान को जानवरों से सुरक्षा मिलती है। इसके लिए पहले बांस की बाउंड्री का एक ढांचा तैयार किया जाता है, जिसके सहारे पुटुश, सिंधवार जैसे स्थानीय झाड़ियां लगाई जाती हैं, ताकि वो लगने पर जिंदा हो जाएं। लेआउट तैयार करने में भी तय मापदंडों का पालन किया जाता है, जिन्हें जानना जरूरी है। घेरान के अंदर 2.5 मीटर नापकर बॉर्डर प्लांट यानी टिम्बर या फोडर पौधे लगाया जाना चाहिए। आम की पौधों की पहली लाइन प्लॉट की बाहरी सीमा से 7.5 मीटर अंदर होगी। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 3-4-5 नियम का पालन करना है। लेआउट की शुरुआत प्लॉट की लंबाई की दिशा से करनी चाहिए। लेआउट के समय प्लॉट में लाभुक एवं मेट की उपस्थिति सुनिश्चित हो। घेरान से 2.5 मीटर की दूरी पर बागान के चारों ओर इमारती पौधे लगाए जाते हैं। इसके लिए 1-1 फीट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई वाले गड्ढे बनाए जाते हैं। हर गड्ढे की एक दूसरे से दूरी 3 मीटर होती है।
फिर मिट्टी में गोबर खाद एवं अन्य पोषक तत्व मिलाकर भर दिया जाता है। इसके बाद जुलाई अगस्त माह में इसमें इमारती पौधे लगा दिए जाते हैं, जो बड़े होकर आम बागवानी की तेज हवाओं से हिफाजत तो करते ही हैं, साथ ही इससे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। आम बागवानी के लिए बनाए जाने वाले गड्ढे तय मापदंड के अनुसार इस प्रकार किए जाते हैं कि आम के एक पौधे से दूसरे पौधे तथा एक कतार से दूसरे कतार के बीच की दूरी 5 मीटर होने के साथ ही इमारती पौधों से इनकी दूरी भी 5 मीटर हो। पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए गड्ढे की खुदाई फरवरी-मार्च में करनी चाहिए। गड्ढे का आकार 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा एवं 3 फीट गहरा होना चाहिए। गड्ढे की खुदाई के पहले 1 फीट की मिट्टी जो अधिक उर्वर होती है, उसे गड्ढे के एक तरफ रखें तथा नीचे की 2 फीट मिट्टी को दूसरी तरफ रखने के बाद 20 दिनों के लिए गड्ढे को यथावत छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से गड्ढे के अंदर के कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आम बागवानी हेतु तैयार इन गड्ढों में भराई जून महीने में करनी चाहिए। भराई से पहले गड्ढे में अच्छी तरह दीमक नाशक दवा का छिड़काव करना बेहद जरूरी होता है। इसके बाद खुदाई के दौरान निकली मिट्टी में प्रति गड्ढा करीब 20 किलो गोबर खाद या 7 किलो केचुआ खाद, 1 किलो करंज या नीम की खल्ली, 0.5 किलो बोन मील एवं 1 किलो डोलोमाइट मिलाकर गड्ढे का भराव करना चाहिए। इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि खुदाई में निकली ऊपरी मिट्टी जिसे पहले निकाल कर रखा गया है, वह काफी उर्वर होती है। उसे गड्ढे में सबसे पहले ऐसे भरना है कि बरसात में पानी भरने का जोखिम ना हो। इसलिए मिट्टी को गड्ढे में भरते समय इस प्रकार दबाएं कि बीच में टिलानुमा आकार बन जाए। टिला इसलिए बनाया जाता है कि यदि बाद में गड्ढे की मिट्टी दब जाए तो यह मिट्टी सतह को बराबर करने में सहायता करे। गड्ढे या टीले के बीच में बांस का एक डंठल मोबिल या जला डीजल लगाकर गाड़ दें। मोबिल या जला डीजल दीमक रोधक के रूप में काम करता है। इन कवायतों के बाद अब बारी आती है पौधा रोपण की। गड्ढा भराई के 10 से 15 दिन बाद या जुलाई माह में पौधा रोपण करना अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि आम के पौधों को लंबे समय के लिए पर्याप्त नमी मिलती है। खुरपी या कुदाल की सहायता से गड्ढे के बीच में पौधे लगाए जाने चाहिए। सबसे पहले पॉलीथीन को ब्लेड से ऐसे काटें कि ट्यूब की मिट्टी डिस्टर्ब न हो। पौधे को 8 से 10 इंच ही जमीन में लगाएं। इसके बाद पौधे के आसपास की मिट्टी को दबाकर गुंबद नुमा आकार देना चाहिए। रोपाई के समय पर्याप्त नमी ना हो तो सिंचाई करना जरूरी होता है। जब पौधे बढ़ने लगे तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे जमीन से लगभग 2.5-3 फीट तक सीधे बढ़ें। इसके लिए पौधों को एच आकार का मजबूत टेका यानी सहारा देना जरूरी होता है। टेका के लिए मजबूत डंडे का प्रयोग करना चाहिए एवं टेका के साथ पौधे को जूट की रस्सी से हल्का बांधना चाहिए, ताकि तेज हवा चलने पर पौधा ज्यादा ना हिले। ध्यान रहे, यह आम का पेड़ हाइब्रिड होने के कारण 1 वर्ष में ही फल देना शुरू कर देता है, परंतु 3 वर्ष तक मंजर को हाथ से मसलकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि आम के पौधों का विकास अच्छी तरह हो सके। आम के पौधों से करीब 3 वर्ष बाद आमदनी शुरू होती है। ऐसे में अंतरशस्य यानी आम के पौधों के बीच की खाली जमीन पर दलहन या सब्जियों की खेती-बाड़ी कर लाभुक अपनी आमदनी सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे लाभुकों की रुचि भी बगान के प्रति लगातार बनी रहती है।
तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। जब आम का बागान पूरी तरह तैयार हो जाए तो किसान अपने 1 एकड़ आम बागवानी में खेती बाड़ी कर 15 से 20 हजार रुपए वार्षिक आय कर सकता है एवं चौथे वर्ष से आम के फल से 30 हजार रुपए की आमदनी मिलनी शुरू होगी, जो 10वें साल से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक हो जाएगी। वहीं चारों ओर लगे इमारती पौधों से भी 10 से 15 वर्षों में लाखों रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण हो जाता है। यह विशेषता ही मनरेगा अंतर्गत चलने वाली बिरसा हरित ग्राम योजना को अत्यंत कल्याणकारी बनाती है। मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना का कमाल, गांव-गांव हो रहा खुशहाल।